Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Sharde classes. कैसे हो बच्चों? मजे में हो? मस्त हो? ठीक है बेटा, आज शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 SST EVS एनवायरमेंट स्टडी, जो कुछ आप बोलना चाहें। ठीक है, तो इससे पहले मैंने मैथ्स का और इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर डाला है, कक्षा 5 का। क्लास 8 की मैथ्स और इंग्लिश भी डाली हुई है और एक मॉडल टेस्ट पेपर भी डाला हुआ है। आई होप आप विजिट करेंगे, देखेंगे, आपके बहन भाई होंगे उन्हें बताएंगे। तो बिना किसी समय गवाए हम शुरू करते हैं। हाउ डज फिश गेट इट्स फूड? बताइए, जो फिश मछली होती है अपना फूड कैसे प्राप्त करती है, कैसे खाना खाती है? बाय स्वेलोइंग, निगल कर। बाय स्वेलोइंग, निगल कर। डी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ ब्रैकेट में आप डी लिख दे बेटा, है ना। Mosquitoes are breedings due to accumulations of dirty water around the house. Which disease is likely to spread? मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं वो प्रजनन करते हैं, मतलब अपने अंडे देते हैं, लार्वा देते हैं गंदे पानी में, जहाँ इकट्ठा हो जाता है पानी, एक्यूमुलेशन अराउंड द हाउस, घर के आसपास। विच डिजीज इज लाइकली टू स्प्रेड? बताइए उससे कौन सी बीमारी पैदा हो जाती है? गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, मलेरिया रोग फैल जाता है ना। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर मलेरिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा। देखो तो स्टूडेंट देखिए, नाउ अडेज आजकल न्यूक्लियर फैमिली आर इंक्रीजिंग, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। गिव एनी 3 रीजन, 3 कारण बताओ जो इसके हो सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार बनने के कुछ कारण बताने हैं आपको। द मेन रीजन फॉर द जॉइंट फैमिली, जो मेन मुख्य रीजन है जॉइंट फैमिली के लिए, गेटिंग डिवाइडेड, है ना, टूट जाने के, विभाजित होने का। और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के वो हैं आर। फर्स्ट है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, जब परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं ना, तो फैमिली मेंबर्स ज़्यादा बढ़ जाने से डिवाइड हो जाते हैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म हो जाती है। चेंज इन द हैबिट्स, है ना, एंड बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, जो परिवार के मेंबर्स होते हैं ना, उनकी आदतें और व्यवहार में बड़ा ही अंतर आ जाता है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग आदतें होती है और उन हिसाब से व्यवहार करता है। इकोनॉमिक कंडीशन, इनकम एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी, है ना, आर्थिक स्थिति भी हर सदस्य की अलग अलग होती है। स्पेंडिंग कैपेसिटी, उनको जो पैसा खर्च करने की जो कैपेसिटी वो भी अलग अलग होती है। डिज़ायर फॉर मोर फ्रीडम्स, ये और फिर आज़ादी की इच्छा भी तो होती है ना अमंग मेंबर्स। इतनी सारे कारण से जिनके कारण जो न्यूक्लियर फैमिली फॉर्मेशन होती है। फिर से देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण से होता है, जहाँ पर इनकम एक मेन होता है, किसी की इनकम ज़्यादा और किसी की कम, कोई ज़्यादा खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है। और लोगों में आज़ाद रहने की, फ्रीडम से रहने की भी तो आदत होती है ना। इसे ये सब, इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है। आगे देखो बेटा, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। स्टार्ट कहाँ से होता है फूड का डाइजेशन, है ना, भोजन का पचन? तो सबसे पहले हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? माउथ से। तो आपको ऑप्शन सी लिख देना है बेटा, है ना। चलते हैं आगे। तो बच्चों देखो, राइट द नेम ऑफ एनी 3 नेशनल पार्क इन राजस्थान। आपको राजस्थान के नेशनल पार्क के नाम लिखने, कौन कौन से हैं। तो रणथंभौर का आपका नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, और नेशनल डेजर्ट पार्क। ये 3 है आपके, रणथंभौर, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क नंबर 1, नंबर 2 पे केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसको के नेशनल डेजर्ट पार्क भी आपका है। इस तरह से आपके 3 पार्क के नाम यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं। डैम्स आर बिल्ट एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पर बांध बनाए गए हैं। राइट एनी 2 पर्पस ऑफ बिल्डिंग डैम, 2 कारण बताओ जिसकी वजह से डैम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए स्टूडेंट, टू अरेंज वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली बनाने के लिए भी बांध बनाए
जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज सेरेब्रल पॉल्सी? सेरेब्रल पॉल्सी किस तरह की बीमारी है? तो सेरेब्रल पॉल्सी इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन। ये दिमाग मस्तिष्क की एक बीमारी होती है। ड्यू टू दिस, जिसके कारण, इस डिजीज के कारण, द पेशेंट्स ब्रेन हैज नो कंट्रोल ओवर द organs ऑफ द बॉडी। पेशेंट का जो ब्रेन होता है ना, उसका कंट्रोल नहीं होता उसके शारीरिक अंगों पर। इन दिस, इस प्रकार से, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, शरीर के जो सभी अंग हैं, लाइक हैंड जैसे कि हाथ है, लेग्स हैं, एक्सेट्रा, आर ऑल राइट, बिल्कुल ठीक होते हैं, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, पर वो सही ढंग से काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन सही से काम नहीं करता। ब्रेन अपना कंट्रोल खो देता है बॉडी पार्ट्स पर, है ना बेटा? तो इसी तरह से अगर आप समझोगे ना तो आराम से हो जाएगा। इफ द ट्रेस, ट्रेस का मतलब गार्बेज होता है, लेइंग अराउंड योर स्कूल, आपके स्कूल के आसपास पड़ा हुआ है, और होम के, इज नॉट क्लीन, एक तरह से साफ नहीं किया जाता है कंटिन्यूसली, लगातार, फॉर 1 वीक तक, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? जब कूड़ा करकट 1 सप्ताह तक इकट्ठा होगा तो आप लोग भी जानते क्या होगा। तो देखिए, इफ द ट्रेस अराउंड अवर स्कूल और होम, यदि गार्बेज हमारे घर और स्कूल के आसपास इकट्ठा होता है, इज नॉट क्लीन, साफ नहीं किया जाए कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, तो क्वेश्चन में ही है, यहाँ से याद करो, देन द स्मेल ऑफ दैट ट्रेस, तो उस कचरे की जो बदबू है ना, कैन स्पॉइल अवर हेल्थ, वह हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देगा। ऑल्सो ड्यू टू द मॉस्किटोज, और इसके कारण मॉस्किटो एंड फ्लाइज, और जो मक्खियाँ हैं ना, मेनी टाइप ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी, मच्छर हो जाएंगे, मक्खियाँ भिनभिनाने लगेगी, विल स्प्रेड, बढ़ जाएंगी अराउंड अस, हमारे आसपास चारों तरफ। चलते हैं आगे बेटा। कोई जल्दी तो नहीं लग रही ना आपको? नहीं समझ में आया तो देखो, जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो चारों ओर गंदगी, बदबू आ जाएगी, है ना, पानी सड़ने लगेगा, कचरा इकट्ठा होगा तो उसके साथ मॉस्किटो तैयार हो जाएंगे, है ना, बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी, तो कचरा होने से ही सब कुछ होगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ योगा? योगा के लाभ बताना है आपको बेटा। तो योगा जो है ना, कीप्स आवर बॉडी हेल्थी, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इट इज़ हेल्पफुल, और यह मददगार होता है, इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। फिजिकल शारीरिक विकास होता है इससे अच्छा, मेंटल मानसिक विकास होता है बेटा, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास होता है, मतलब हम इंटेलिजेंट बनते हैं, स्पिरिचुअल मतलब हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है अगर हम योगा करते हैं, ईश्वर से सीधा हमारा संबंध स्थापित होता है ना, इस तरह से हमारा विकास होता है। चलते हैं आगे। हाउ long after eating does one start feeling weak? जब कोई व्यक्ति खाना खा लेता है तो उसके कितने समय बाद उसे कमजोरी महसूस होती है? तो आफ्टर 4 and 5 hours, 4-5 घंटे बाद उसे वीकनेस सी महसूस होने लगती है। यहाँ पर सी लिखना है बेटा आपको, ठीक है। गिवन पिक्चर इज रिलेटेड टू, अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है? खाने की थाली दिख रही है ना? तो नॉर्मल डाइट है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, डिलीशियस फूड है, या मार्केट फूड है? तो आप क्या कहेंगे? हेल्थी ईटिंग हैबिट्स हैं यहाँ पर। तो बेटा आप क्या भरेंगे यहाँ पर? बी, और ऑप्शन में भी आप बी भर देंगे। आगे चलते हैं मैचअप पे। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। एप्पल क्या है? फ्रूट है ना। कैरेट क्या है? रूट है ना, जड़ है। और बाजरा क्या है? सीड है ना। और आपको ये चीज़ें यहाँ लिखकर मैच करना है नीचे लाइन्स में, बट हमें समय बचाना है इसलिए हमने पहले से आंसर भी लिखे हुए हैं, और जहाँ है वहीं पर हमने उसे सेट किया हुआ है, आपको नहीं करना। बट इफ द एक्वेटिक प्लांट दैट आर फाउंड इन वाटर, जलीय पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, टेकन आउट यानी कि बाहर निकाल लिया जाए ऑफ वाटर, पानी से, वोट विल हैपन टू देम, तो उनका क्या होगा? राइट एनी 3 पॉइंट, 3 बिंदु आपको लिखने हैं कि अगर जलीय पौधों को जल से बाहर निकाल लिया जाए तो क्या होगा। इफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर टेकन आउट, बाहर निकाल लिया जाए ऑफ वाटर से, दे विल डाई, तो वो मर जाएंगे। देयर कैन बी इंक्रीज ऑफ एल्गी, बहुत सारे एल्कीज बढ़ जाएंगे, एंड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का लेवल पानी से कम हो जाएगा।
फ्रॉम रिमूविंग दीज प्लांट्स, अगर हम पानी में से इन पौधों को हटा देंगे, पानी के पौधों को, तो फ्रॉम वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, ये क्वालिटी है बेटा, है ना, थोड़ा सा गलती से लिखने में आ गया था तो सही है। क्वालिटी ऑफ वाटर आल्सो डिक्रीज, और जो पानी की गुणवत्ता है ना वो भी खत्म हो जाएगी बेटा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जलीय पौधों को जल में ही रहने दो, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और हमारे वाटर की क्वालिटी डाउन ना हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। रहट, रहट जानते हैं ना आप, सी मतलब देखना, और जलकुंभी जानते हो ना। प्लांट स्प्रेड वेरी क्विकली, कौन से प्लांट, जलकुंभी बहुत जल्दी से फैल जाता है पानी में, किस में फैल जाता है, जलकुंभी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जलकुंभी। अब देखो, अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड ओवर द शेलो वेल एंड बाउरी इज कॉल्ड। एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ना, जो कि जो कुएं बावड़ी होते हैं ना उसमें लगाया जाता है, तो होता है रहट। क्या होता है, रहट, RAHAT, रहट। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए बेटा, वी कैन नॉट सी शुगर सेपरेटली इन वाटर, हम देख नहीं सकते क्योंकि एक ही तो वर्ड था ना, सी। Sugar separately in water because this water becomes sweet in as, है ना। जो ये शक्कर है ना, हम शक्कर को सेपरेटली पानी से बाहर नहीं देख सकते, है ना, पर पानी कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। ठीक है, चलते हैं 12 की ओर बेटा। आपको इसके लिए क्षमा चाहूंगी कि आपको वर्ड दिख नहीं पाए थे, बट मैंने बाद में दिखा दिया आपको, है ना। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो ही जाता है, चाहे कितना ही ध्यान रखें ना बेटा। तो आप लोग भी इस चीज़ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सोचेंगे मानव स्वाभाविक चीज़ें हो ही जाती है, चाहे कितना ही अच्छा करें, है ना। राइट 3 कंट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन फेवर ऑफ नेशन। 3 योगदान बताने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, है ना, जो उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे योगदान दिया है। ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, और इनकी प्रेसिडेंटशिप में, इनकी अध्यक्षता में ही जो हमारा संविधान तैयार किया गया था। ही फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध भी लड़े, एंड सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों के प्रति भी उन्होंने, है ना, आलोचना की, है ना। वर्कड फॉर राइट ऑफ लोअर्स क्लास, और जो निम्न तबके के लोग हैं ना उनके लिए उन्होंने काम किया। भीमराव अंबेडकर जो है ना बेटा, वो इनजस्टिस के खिलाफ और सोशल इविल के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, लड़े, और उन्होंने काम किया। लोअर क्लास के अधिकारों के लिए भी उन्होंने काम किया। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, और वो महान समाज सुधारक थे। हु लेड मूवमेंट अगेंस्ट सोशल इविल्स एंड इनइक्वलिटी, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एंड असमानता के विरुद्ध भी उन्होंने आंदोलन चलाया। तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर का हमारे राष्ट्र के प्रति बहुत सारा योगदान है। आगे चलते बेटा, देखो, व्हाट आर मेन फूड डिश ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मुख्य भोजन क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट का जहाँ आप रहते हैं। तो द मेन फूड ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट आर दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी एंड कचौरी। आप जानते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा कचौरी खाई जाती है, खासकर कोटा की कचौरी सबसे ज़्यादा फेमस है ना। तो हमारे इलाके में गट्टे की सब्जी, कचौरी और दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस डिश है। और आपके इलाके की जो कोई फेमस हो आप उसको लिख सकते हैं। वाट वुड वी डू टू हेल्प अ पर्सन इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, यदि कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, राइट एनी 4 पॉइंट्स, कोई 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो देखो, फर्स्ट वी शुड गिव द इंजर्ड पर्सन सम फर्स्ट एड, हमें कुछ उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए जो जितने व्यक्ति है उसे। आफ्टर देट, इसके बाद वी शुड कॉल एन एम्बुलेंस, और हम किसको कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। इफ़ एम्बुलेंस इज़ नॉट अवेलेबल, यदि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती, उपलब्ध नहीं है,
देन द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू द नियर बाई हॉस्पिटल। तो जो इंजर्ड पर्सन है उसे पास के हॉस्पिटल में आपको ले जाना होता है चाहिए। वी शुड वी शुड इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ इंजर्ड पर्सन। और हमें जो जख्मी व्यक्ति घायल व्यक्ति है उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए, है ना बेटा। वॉट मेजर would you adopt for the conservation of petrol diesel? क्या मापदंड आप अपनाएंगे पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए? आप क्या क्या करना चाहेंगे तो आपको बताना है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की बचत के लिए और डीजल की बचत के लिए वी मे यूज बस इंस्टेड ऑफ कार। हम कार की जगह किसका यूज करेंगे? बस। क्योंकि पता नहीं एक बार एक बस थोड़े से डीजल में बहुत सारी सवारियों को लेकर चल जाती है, जबकि कार में 2 या 4 ही व्यक्ति आ पाते हैं ना। वी मे शेयर कार और मोटरसाइकिल विद ईच अदर वाइल गोइंग टू वर्क। जब हम काम पर जाते हैं ना तो हमें मोटरसाइकिल या कार को शेयर कर लेना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेटा देखो, मेक 3 क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन। 3 क्वेश्चन बनाने हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी रिलेटेड टू ओल्ड पॉन्ड, जो पुराने तालाब हैं उनसे संबंधित, लोकेटेड इन द विलेज, जो गांव में स्थित है। तो आप अपने गांव के आसपास जो भी तालाब है उसमें से कोई कोई उनके बारे में सूचना एकत्रित करनी है आपको, और कोई 3 क्वेश्चन बनाकर यहाँ प्रिंट करना है, आपको 3 नंबर मिलेंगे। हाउ ओल्ड इज दिस पॉन्ड? कितना पुराना है ये तालाब? फॉर वॉट पर्पज? किस उद्देश्य के लिए? इज द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड यूज? इस तालाब का पानी किस उद्देश्य की पूर्ति को पूरा करता है, किस पर्पज के लिए काम आता है? विच फेस्टिवल एंड फेयर्स आर ऑर्गेनाइज नियर द पॉन्ड? और कौन कौन से त्योहार इस कुएं तालाब है उसके आसपास और कौन से मेले यहाँ आयोजित किए जाते हैं? आपने देखा होगा ज़्यादातर मेले वगैरह है ना, जो जो तालाब है बड़े बड़े उनके आसपास ही लगाए जाते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर, लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर कंस्ट्रक्ट एनी 3 क्वेश्चंस। आपको ये पिक्चर देखनी है ना, और इस पिक्चर को देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो चलते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। देखो, टेल द नेम ऑफ द प्लांट। इन प्लांट्स के नाम बताने यू सी इन द पिक्चर, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने एक बना दिया। बताइए, व्हाट विल हैपन? क्या होगा इफ दीज प्लांट्स कवर द एंटायर पॉन्ड? अगर ये पौधे हैं ना पूरे तालाब को अगर को घेर लेते हैं, मतलब पूरे तालाब में उग जाते हैं, तो क्या होगा? What difficulties? कौन सी परेशानियां will the other aquatic animal and plants have from their more growth? है ना, कौन कौन सी परेशानियां होगी इन एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स को अगर ये पौधे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं। चलो यहाँ पर, दाल पल्सेस स्पॉइल मोर क्विकली देन ड्राई वेजिटेबल। दालें जल्दी खराब हो जाती है सूखी सब्जियों की अपेक्षा। मेक 3 क्वेश्चन रिलेटेड दिस। इससे संबंधित 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। देखिए, वाई डोंट वी ऐड वाटर? हमें पानी क्यों नहीं मिला, हम क्यों नहीं मिलाते? वाइल प्रिपेयरिंग ड्राई वेजिटेबल, जब सूखी सब्जी हम बनाते तो पानी क्यों नहीं मिलाते? एक क्वेश्चन तो आपने बना दिया। वाई इज लेस ऑयल एडेड इन पल्सेस? दाल में कम तेल क्यों डाला जाता है देन इन वेजिटेबल्स? सब्जियों में ज़्यादा तेल डाला जाता है, तो ऐसा क्यों? विल द वेजिटेबल्स नॉट स्पॉइल क्विकली? क्या सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी? इफ़ दे आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग? यदि इनको तलकर अगर तैयार किया जाए तो क्या ये सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी? इस तरह से आप कोई और क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक, देखो बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेन ऑफ द क्रॉप? फसलों पर पानी का क्या प्रभाव होता है, वर्षा के पानी का? इफ देयर इज गुड रेनफॉल, यदि बरसात अच्छी होती है ऑन टाइम, समय पर, द क्रॉप्स इज गुड, तो क्रॉप कैसी, फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। एंड प्रोडक्शन इंक्रीज, और क्या होगा? जो उत्पादन बढ़ जाएगा। सम टाइम, कभी कभी, इट डज नॉट रेन, है ना, यदि बरसात नहीं होती है टाइमली, समय पर,
देयर इज हेवी रेनफॉल या फिर ज़्यादा तेज़ बरसात हो जाए, या फिर नो रेनफॉल एट ऑल और बरसात ही ना हो, इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्ट, तो इसके प्रतिकूल प्रभाव होंगे ऑन द क्रॉप्स पे एंड प्रोडक्शन डिक्रीज, और क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा, यानी कि फसल कम पैदावार होगी और उससे क्या होगा, नुकसान होगा। मेक अ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, तो आपको अपने सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ दिखाकर छोड़ देती हूँ, आप जब पेपर में जाएं तो कुछ कलर्स लेकर जाएं और पेंसिल लेकर जाएं और सुंदर सा डायग्राम बनाएं। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका सोलर डायग्राम है, इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है और आपको इस तरह से ही लिखना है। मैं यहाँ पर बिना समय गवाए आगे बढ़ती हूँ। तो देखो बेटा, वाई वुड देयर बी लेस डैमेज टू वुडन हाउस एट द टाइम ऑफ earthquake and storm? Why would there be less damage? कम नुकसान क्यों होगा वुडन हाउसेस का, लकड़ी से बने घरों का, एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, जब भूकंप आ जाए या तूफान आए तो लकड़ी से बने घरों से नुकसान कम क्यों होगा, ऐसा क्यों है? तो द वुडन हाउसेज आर वेरी लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं, एंड डू नॉट गेट इजीली डैमेज्ड, और ये आसानी से डैमेज भी नहीं होता है बाय वाटर, पानी के द्वारा। सो देयर विल बी लेस डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एंड स्टॉर्म, और इसका कारण ये होगा कि जब अर्थक्वेक या स्टॉर्म आ जाएगा तो बहुत कम डैमेज होगा, क्योंकि वुडन हाउस इन चीज़ों को सह लेते हैं। ठीक है, चलते हैं, है ना। और आपको पता है ना कि अगर ये टूट भी जाए तो इनके नीचे दबकर इंसान मरते नहीं है ना। सामान टूट फूट कम होती है, जैसे कि पक्के अगर ईंट पत्थर गिर जाते हैं तो कितना नुकसान होता है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर आप सोचें तो आंसर जल्दी लर्न भी हो जाते हैं, है ना। राइट अबाउट लॉसेस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से जो नुकसान होते हैं उनके बारे में आपको बताना। कोई 3 बातें बतानी है आपको। लॉसेस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, भूकंप से जो नुकसान होते हैं आर, थाउजेंड ऑफ पीपल एंड लाइव स्टॉक डाइड बाय गेटिंग बरीड अंडर द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, है ना। तो हजारों की संख्या में लोग और आजीविका, लाइव स्टॉक पशुपालन, है ना, डाई मर जाते हैं, बाई गेटिंग बरीड दफन हो जाते हैं, उनमें दब जाते हैं, अंडर द डेब्रिस मलबे के नीचे दब जाते हैं जब भूकंप आता है तो। देर इज अ फियर ऑफ द एपिडेमिक स्प्रेडिंग, और एक डर भी होता है महामारी फैलने का, ड्यू टू द पीपल, लोगों के कारण, हु डाइड, जो मरे हुए हैं, इन द अर्थ के भूकंप से मर गए हैं ना, तो दब जाते तो सड़ेंगे गलेंगे घुसेंगे, है ना, बदबू आएगी। हाँ, तो एक एपिडेमिक फैलने का भी खतरा होता है। ड्यू टू द अर्थक्वेक के कारण देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी इन गेटिंग फूड आइटम्स को प्राप्त करने में, विच लीड टू इन्फ्लेशन, और इससे क्या होगा, गेटिंग फूड आइटम विच लीड टू इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, तो इससे महंगाई बढ़ेगी जब खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, जैसा मिल रहा है वैसा खरीदेंगे। तो देखिए बेटा, प्लेटफॉर्म टिकट आर नीडेड, प्लेटफॉर्म टिकट बस स्टैंड से नहीं लिया था, एयरपोर्ट पे नहीं लिया था, कहाँ लिया था, एट रेलवे स्टेशन पे। आपका बी ऑप्शन सही है, आपको यहाँ लिखना है। राइट द नेम ऑफ द 2 टाइप ऑफ फ्यूल, 2 तरह के फ्यूल के बारे में लिखना है। एंड 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 3 स्टेट्स के बारे में लिखना है, वेयर द दे आर अवेलेबल, है ना, इन द फॉलोइंग टैब। तो नेम फ्यूल का नाम हमने लिखा कोयला, तो कोल कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में, झारखंड और बिहार में पाया जाता है। फिर हमने लिखा पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, असम और गुजरात में। आपको 3 नाम लिखने थे, तो कोल मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में, और पेट्रोल महाराष्ट्र, असम और गुजरात में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो कोल, वुड, इलेक्ट्रिसिटी और वैसलीन, तो हमारा उत्तर क्या होगा, वैसलीन पेट्रोलियम, है ना, पढ़ते ना वैसलीन पेट्रोलियम के लिए, तो यहाँ पर ए। ठीक है, राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी फोर्ट, किसी भी एक फोर्ट के बारे में आप अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन हर सैम्पल पेपर में है। किसी भी एक फोर्ट के बारे में आप पक्के से याद करके एक ऐसे की तरह से और आप उसे लिखें। ठीक है, क्योंकि आपसे आपसे ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि इसी फोर्ट के बारे में लिखें, इसी किले के बारे में आप लिखें, तो किसी एक को अच्छे से याद कर लें। ठीक है,
तो देखो बेटा, लास्ट संडे आई विजिटेड रणथंबोर फोर्ट विद माई पेरेंट्स एंड सिस्टर। लास्ट संडे में अपने बहन और पेरेंट्स के साथ रणथंबोर फोर्ट पे गया। इट इज़ अ हिल फोर्ट सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। सबसे इजी है बेटा ये वाला, है ना। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये किला स्थित है। दिस फोर्ट हैज़ द फेमस त्रिनेत्रा गणेश टेम्पल ऑफ राजस्थान। और ये त्रिनेत्र गणेश टेम्पल के लिए 3 नेत्र वाले गणेश जी हैं यहाँ पर इस फोर्ट में। राजस्थान का फेमस मंदिर है और किला भी है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस फोर्ट, जो महत्वपूर्ण इसका गुण है, इज द राजस्थान फर्स्ट शाखा टुक प्लेस हियर। और सबसे पहला राजस्थान का शाखा यहीं पर हुआ था। इन द एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, द किंग एंड द रूलर्स, जो राजा और महाराजा थे, है ना, शासक थे, गोड द फोर्ट कंस्ट्रक्ट, वो किले बनवाते थे। एट द टाइम ऑफ एनी अटैक, जब कोई आक्रमण होता था उस समय, टू सेफी गार्ड अगेंस्ट द एनिमीज, तो ये शत्रु से सुरक्षा प्रदान करता था। कौन? फोर्ट। द ह्यूज गेट्स ऑफ फोर्ट्स, जो बड़े बड़े किले हैं 9 गेट्स के, वर क्लोज, बंद कर दी जाते थे। एंड द फूड एंड अदर मटेरियल वर स्टोर्ड इन द फोर्ट, और इसमें ना बहुत इन किलों में ना भोजन सामग्री को एकत्रित कर लिया जाता था, जो कि और जो भी आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, तो इसलिए किले बनवाए जाते थे। और हमने ये रणथंभौर का किला विजिट किया और उसके बारे में हमने लिखा। अब देखो बेटा, व्हाट प्रिपरेशन वुड यू मेक फॉर माउंटेनियर्स, है ना। माउंटेनियरिंग करने आप जाते हैं, पर्वतारोहण करने जाते हैं, तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे, आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे। तो देखिए इसका भी आंसर। देखो बेटा, वी वुड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे। फूड कैंस, वाटर बॉटल्स, रॉप्स, हुक, प्लास्टिक शीट्स, शू, डायरी, टावल, टॉर्च, सॉप, जैकेट, ग्लूकोज, जगेरी मतलब गुड़, ग्राम्स चने, स्लीपिंग बैग्स लेकर जाएंगे। अदर असेंशियल थिंग, आवश्यक सामग्री को लेकर जाएंगे। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर। फूड नहीं हो तो फूड लेके जाना है, वाटर बॉटल्स लेके जाना है आपको, है ना। हुक्स, कुंदे वगैरह लेके जाने, ताकि पहाड़ियों में फंसा सको। आपकी एनर्जी कम हो जाए तो आपको ग्लूकोज चाहिए, आपको जैकेट पहनने के लिए चाहिए सर्दी हो तो, आपको अंधेरा हो जाए टॉर्च चाहिए, टावल चाहिए, डायरी चाहिए, शूज चाहिए। तो ये सब असेंशियल चीज़ें हैं व्हेन वी गो फॉर माउंटेनियरिंग, जब हम पर्वतारोहण के लिए जाएं। फिर देखो, वी वुड गेट आवर ब्लड प्रेशर चेक, हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। एंड प्रैक्टिस वॉकिंग, और चलने की आदत बना लेना चाहिए। एंड टेक नॉलेज अबाउट द डिफ़िकल्टीज, और जो वहाँ परेशानी आने वाली रास्ते में उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेना चाहिए। विच माइट कम इन द माउंटेन्स एरिया, जो कि हमारे माउंटेन एरिया में आ सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से सैम्पल पेपर, जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर 4 था एसएसटी का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि प्लीज़ 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 अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एसएसटी का भी ये वीडियो दिखाइए। बच्चों को एसएसटी बहुत 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 टफ लगती है, पर मेरा दावा है कि अगर आप इस सैम्पल पेपर को 3-4 बार देख लेते हैं, और अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लें, तो बहुत अच्छा। वीडियो लंबी हो नहीं हो इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ, अदरवाइज जिस तरह से इंग्लिश का सैम्पल पेपर मैंने लिख लिख के बताया, मैं ये भी आपको बता सकती थी, बट क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से लिखा हुआ है और आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन।